आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं संयुक्त कृषि निदेशक सुरेश चंद्र सिंह पंचायती राज संस्थाओं का कृषि में महत्व के संबंध में हम चर्चा करेंगे। अगर हम प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें तो लगभग 8,81,000 होल्डिंग हमारे प्रदेश में हैं और इसमें से लगभग आज की स्थिति में 7,30,000 कृषक खेती कर रहे हैं और इनकी आजीविका जो है कृषि पे जुड़ी है। प्रदेश में दो तरह की भूमि है, एक पर्वतीय भूभाग है और एक मैदानी भूभाग है और वनों का क्षेत्र जो है इसमें ज़्यादा है। लघु और सीमांत कृषक जो है 92% हैं प्रदेश में और सबसे बड़ी जो भूमिका है लघु एवं सीमांत कृषकों की है। अगर हम प्रदेश में देखें तो हमारा जो वार्षिक उत्पादन है लगभग उतना है, लगभग 1,17,00,000 की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए हम खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में पैदा कर रहे हैं। हमको बाहर से मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि हम दलहन और तिलहन में अभी शॉर्ट हैं। यदि कृषि विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए और कृषकों के लिए संचालित हैं उसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो हमारे कृषि में आधारभूत हमारी संरचनाएं हैं उसके डेवलपमेंट के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य इन सारे विभागों को जो है भारत सरकार से सीधे धनराशि प्राप्त होती है। सेकंड हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत 3 विभाग काम करते हैं और जो कृषि विभाग काम करता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जैसा कि आप सभी पंचायत प्रतिनिधि साहिबान जानते हैं कि पानी की इस समय देश में बहुत कमी है और जहां ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो महत्व है वो बढ़ गया है। लगभग 80% पानी की बचत इस विधा द्वारा की जा सकती है और इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 50% अनुदान पर किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन मुहैया करा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। इसके अंतर्गत क्योंकि हमारा जो पर्वतीय भूभाग है वहाँ पे जो फार्म पावर है वो जो है 0.01% मात्र है, जबकि हमारा जो प्लेन का भूभाग है वहाँ पर्याप्त फार्म मशीनरी पावर है हमारे पास। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फार्म मशीनरी बैंक कृषि विभाग द्वारा किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक हम 1125 कुल फार्म मशीनरी बैंक अपने किसानों को दे चुके हैं। इसमें 80% अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया है और 20% अनुदान जो है किसान द्वारा स्वयं दिया है। उसके लिए भी बैंक से किसान जो है आसान किस्तों पर ऋण लेकर पूरा कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट योजना है NFSM। ये नेशनल फूड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है। इसके अंतर्गत किसानों के खेत पर किस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जाए, इसके तहत हम किसानों को बीज, खाद, दवाइयाँ, कृषि यंत्र इस योजना में देते हैं, जिससे कि किसान भाई आसानी से अपने खेत पर कोई बीमारी आने पर दवाई का इस्तेमाल कर सकें, नई जो हमारी प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हमारी योजना है आत्मा परियोजना। इस योजना के अंतर्गत बेसिकली ये योजना जो है प्रसार की योजना है। किसानों के बीच में नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको किस तरीके से भेजा जाए, कैसे किसान को फ्रेंडली बनाया जाए, इस योजना के अंतर्गत हम ये कार्रवाई करते हैं और इसमें हमने BTM प्रत्येक विकास खंड पर रखे हैं और उनको जो है हमारा टेक्निकली हमने जो है काफ़ी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिससे वो किसान के खेत पे जाके ट्रेनिंग कराते, टेक्निकल ट्रेनिंग। उसके साथ ही एक्सपोजर विजिट, वो जो एक्सपोजर विजिट है डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश लेवल और नेशनल लेवल के
के एक्सपोजर विजिट होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारी योजना है NMSA, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इसके अंतर्गत ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, क्योंकि एक ही किसान जो है पशुपालक भी होता है, फसल भी उगाता है, बागवानी भी करता है, मछली भी पालन करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लस्टर बेस्ड पर 58 क्लस्टरों में इस समय विभाग काम कर रहा है, और इसके अंतर्गत एक ही क्लस्टर के अंतर्गत सारे किसानों को सारी एक्टिविटी एक साथ मुहैया कराई जाती हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करें तो जैसा आप सभी पंचायत के माननीय सदस्य लोग जानते हैं, हमारी जो भूमि है, भूमि का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। कारण है केमिकल फर्टिलाइज़र, कारण है पेस्टिसाइड का अधिक इस्तेमाल, और इसके कारण हमारी भूमि जहरीली हो गई है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, और हमारे जो प्रोड्यूस हैं, प्रोड्यूसों में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरा जो हमारे किसान हैं 8,81,000, उनको 2 राउंड के हम सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, और इन सॉइल हेल्थ कार्ड की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर हमारे किसान बहन भाई इसका जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। जैसा कि आप जानते हैं, नाम में ही है परंपरागत। जो हम टेक्निकल 1960 के दशक के बाद, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमने जो केमिकल खेती की थी, उस खेती को से हुए नुकसान की भरपाई हम कैसे करें, उसको ध्यान में रखते हुए परंपरागत कृषि विकास। परंपरागत जैसा आप नाम से समझ रहे हैं, जो हमारे पुराने ज़माने में खेती होती थी, जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते थे, खादों का इस्तेमाल नहीं, केमिकल खादों का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति सदियों से हमारे पुरखों ने इस्तेमाल की, उसके बाद हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 70 साल में हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कम हो गई। उसका कारण मात्र केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल था। उससे हम कैसे किसान की भूमि को और गांव का जो हमारी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसको हम किस तरीके से बचाएं, उसी को ध्यान में रखते हुए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम लोग 3900 क्लस्टर में काम कर रहे हैं, जहां पे हम किसानों को उनके लोकल बीज, उनके लोकल खाद, उनकी लोकल दवाइयाँ तैयार करने की विधियाँ और उगाने की विधियाँ समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसा कि आप जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक जो हमारी आपदाएं आती हैं, और आपदाओं के कारण जन धन और हमारी कृषि और जानवरों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो उससे कैसे किसान को एक हम कवर दें, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंतर्गत किसानों की फसल को हम लोग बीमित करते हैं, और उसमें जो क्रॉप लोन लेते हैं, क्रॉप लोन के अंदर ही उसका जो प्रीमियम है वो उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे किसान पर ज़्यादा व्यय भार न पड़े और उनकी क्रॉप को एक कवर मिल जाए। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के अंतर्गत किसानों के अकाउंट में, जो भी किसान भूमिधर किसान हैं, 2,000 रुपये 4 महीने में, यानी साल में 6,000 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहे हैं, और वो पैसा जो है उसमें कोई जो मानव इन्वॉल्वमेंट किसी स्तर पे नहीं है, सीधे भारत सरकार से किसानों के अकाउंट में वो पैसा जा रहा है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 8,21,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 839.90 करोड़ रुपए किसानों में वितरित किया जा चुका है। और अगर कोविड-19 की अब हम बात करें तो इस दौरान 229.07 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 40 साल के जो हमारे किसान हैं, 40 से 60 साल के जो किसान हैं, उन किसानों को पेंशन की एक व्यवस्था की गई है,
और उस पेंशन में अगर जो हम प्रधानमंत्री किसान मान धन की जो किस्त देते हैं उसी से प्रीमियम काट के किसान को जब 60 साल या उससे 60 साल के बाद किसान को 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन दिए जाने का प्रावधान है और ये ऑप्शनल है, जो किसान चाहे वो करे। तो हमारे प्रदेश में अभी 1823 किसान हमने इसमें पंजीकृत किए हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये FPO के गठन की कार्य योजना अभी भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसमें 10,000 FPO का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड को 300 FPO बनाए जाने का टारगेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सिंपल FPO योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मिलके अपनी एक कंपनी या तो कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत या कंपनी एक्ट के अंतर्गत गठित कर सकते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई, उसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था की गई, जो 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। इसमें से उत्तराखंड को इस वर्ष 1,000 करोड़ का टारगेट दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे कृषक उद्यमी हैं, विशेष तौर से जो हमारी फूड प्रिजर्वेशन के जो फैक्ट्रियां हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो जो है लोन लेके किसान भाई लगा सकते हैं और इस पर 1% ब्याज की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है और इसमें अधिकतम जो सीमा है 2 करोड़ रुपए की रखी गई है। पंचायत राज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका विशेष रोल कृषि विभाग में, जो मैंने इतनी योजनाएं बताई, उन योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारी पंचायतें हैं, तीनों पंचायतें, इसमें जिनको अगर हम किसी को फार्म मशीनरी बैंक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं अथवा दवाइयाँ दे रहे हैं, तो गांव में किन किसानों को पहले दी जाना चाहिए, इसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसी के ऐसे ही कृषि विभाग प्रत्येक वर्ष एक रबी अभियान और एक खरीफ अभियान चलाता है, जिसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में बैठ के ये तय करते हैं कि इस वर्ष हमको कितने बीजों, किस वैरायटी के कितने बीज चाहिए, कितने कृषि यंत्र चाहिए और कितनी दवाइयाँ चाहिए। तो उसका एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान हमारे न्याय पंचायत प्रभारी के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये हमारी जो है उस साल की जो एग्रीकल्चर प्लानिंग की जाती है। मैं समझता हूँ इतना माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए काफ़ी सूचनाएं पर्याप्त होंगी। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम महेंद्र पाल, उप निदेशक उद्यान, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून से। इस समय हमारे उत्तराखंड राज्य में प्रदेश के बाहर से अन्य राज्यों में जो निवास कर रहे थे, वो काफ़ी लोग वापस आए हैं इस कोविड के दौरान। तो काफ़ी मात्रा में आने की वजह से सरकार द्वारा इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किस प्रकार से इनको रोजगार मुहैया कराया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा एक हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमारे जो कृषक भाई हैं, बागवान हैं, वो कम समय में अपनी आय सृजन कर सकते हैं, अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषक भाइयों को खुले क्षेत्र हेतु सब्जी बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज आवली बल्ब को 50% अनुदान पर दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही जो बागवानी में कोई बीमारी का प्रकोप होता है, उसके लिए भी कीटनाशक की व्यवस्था हेतु 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। और अगर
कहीं पर काश्तकारों का ग्रुप में, क्लस्टर में प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है, तो उसके रखने के लिए कूल हाउसेस पर भी 50% और उसको बाज़ार तक मुहैया पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटर वैन की व्यवस्था की गई है, जो 50% अनुदान पर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं सभी कृषक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कम जोत और कम समय में सब्जी उत्पादन से अपना आय सृजन कर सकते हैं। उसमें अपना कम श्रम और कम समय में ज़्यादा उत्पादन लेकर के कैसे अपना जीविका चलाएं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही आ रही है कि लॉन्ग टर्म में तो सब चीज़ होती है, पर शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा पॉली हाउस के अंतर्गत सब्जी उत्पादन कम समय में, कम क्षेत्र में करने हेतु भी व्यवस्था है इसमें, जो कि 500 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस स्थापना हेतु 80% अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें 50% केंद्र से एवं 30% राज्य अंश सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत कृषक भाई सब्जी उत्पादन एवं पुष्पों का उत्पादन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पर्वतीय राज्यों में, जहाँ तक हमारा उत्तराखंड का है विशेष, इसमें जंगली जानवरों से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए भी सरकार द्वारा उद्यानों की घेरबाड़ की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कृषक भाई घेरबाड़ कर सकते हैं। घेरबाड़ पर कुल लागत 2 लाख की 50% अधिकतम रुपया 1 लाख अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ भूमिहीन कृषकों के लिए मधुमक्खी पालन स्वरोजगार के रूप में बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें कृषक भाइयों को जिला राज्य योजना के तहत 50% अनुदान है और बागवानी मिशन के तहत भी इसमें अनुदान की व्यवस्था की गई है। जो बागवानी मिशन है वो भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित योजना है। इसमें भी हमारा चाहे मशरूम है, मशरूम भी एक ऐसी योजना है जिसमें कि भूमिहीन कृषकों या जिसके पास अपना घर है, घर का थोड़ी जगह है, तो उसमें अपना व्यवसाय कर सकता है मशरूम उत्पादन करके। तो इसमें भी कंपोस्ट और स्पान पर 50% अनुदान की व्यवस्था की गई है और कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उसके साथ साथ हम बात करें कि जो जैविक खेती है, उसमें भी सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उससे भी कृषक भाई अपना हमारे जो लोकल स्तर पर उद्यान संचार दल केंद्र स्थापित हैं, उनसे संपर्क करके उस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा जो पहले हमारे जिला प्लान में बहुत ही कम धनराशि हमें मुहैया होती थी, उससे हम कृषकों को सेब, विशेषकर सेब की पैकिंग हेतु बहुत कम बॉक्सेस उपलब्ध करा पाते थे। इस पर सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्यान मंत्री जी द्वारा विशेष पहल करने के उपरांत इस योजना के तहत एक योजना है जिसमें उत्तर फसल प्रबंधन राज्य सेक्टर की योजना, इसमें कृषक भाइयों को 50% अनुदान पर सेब की पैकिंग हेतु करोड़ बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस साल हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए की बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष अभी तक 2,60,000 बॉक्सेस का वितरण किया जा चुका है। इसके साथ साथ कृषक भाइयों को प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टा जो कि अपने उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए दिए जा रहे हैं, उस पर भी सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा सेब की बागवानी में अतिसघन बागवानी हेतु एप्पल मिशन
का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 80% अनुदान की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो कृषक भाई अपना खेती करते हैं, खेती के उपरांत विभिन्न मौसमी कारकों से क्षति होती है, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत औद्यानिक फसलों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कृषक भाइयों को मात्र 5% प्रीमियम, जो निर्धारित प्रीमियम होता है उसका 5% प्रीमियम दिया जाता है। शेष की व्यवस्था राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समानुपातिक अनुपात में की जाती है। इसमें अभी तक राज्य में 13 फसलों को संसूचित किया जाता, नोटिफाई किया जा रहा है, और कृषक भाइयों को इसके साथ साथ संज्ञान में लाना है कि यदि कोई अपना छोटा अगर 0.2 हेक्टेयर की भी खेती है और उससे अपना नर्सरी स्थापित कर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें फल पौध उत्पादन हेतु 50% अनुदान, कुल लागत है 15 लाख, उसका 50% 7.5 लाख रुपए तक की अनुदान की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है, उसका क्रियान्वयन भी अब शुरू होगा, जो कि है प्रधानमंत्री फार्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे कृषक भाई हैं या एफपीओ हैं, संगठन हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें कि ये प्रसंस्करण इकाइयाँ, खाद्य छोटी मध्यम उद्योग के लिए ये माइक्रो यूनिट लगेंगी। इसमें भी 35% अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उसके साथ साथ जो हमारा केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना है, उसमें कृषक भाई फल के तहत सघन अतिसघन सामान्य क्षेत्रफल विस्तार करते हैं, तो उसमें 50% अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही सब्जी, मसाला, पुष्प पर भी 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसका सभी कृषक भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से सिंचाई, क्योंकि जब हम कोई सी चीज़ की जैसे सब्जी है या और भी कोई फसलें कर रहे हैं, तो हमें सिंचाई की भी बड़ी ज़रूरत होती है। तो उस हेतु बागवानी मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल, नीचे क्षेत्रों के लिए ट्यूबवेल एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पॉन्ड की व्यवस्था की गई है। इस पर भी 50% अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और इस क्रियान्वयन हेतु हमारे राज्य में उद्यान विभाग के अंतर्गत 319 उद्यान संचल दल केंद्र स्थापित हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे बंजर भूमि की बात आती है कि बंजर भूमि में क्या करें, तो इसके लिए भी उद्यान विभाग की ही एक शाखा है सघन पौधा केंद्र। उसमें ऐसी फसलें की व्यवस्था की गई है जो कि जिसमें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, उसका भी हमारे सघन पौधा केंद्र के माध्यम से उसका लाभ उठा सकते हैं। या हमारे जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान जो गोपेश्वर में है, उसकी मदद से हाई एल्टीट्यूड, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो उगने वाली जड़ी बूटी की प्रजातियां हैं, उसका भी लाभ उठा करके कृषिकरण कर सकते हैं और अपनी एक इंटीग्रेटेड रूप में, समेकित रूप से
बागवानी करके एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी करना है, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर कृषक भाई इंटीग्रेटेड बागवानी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि साथ में मधुमक्खी पालन भी करें, मशरूम भी करें, साथ ही हमारा अगर जहाँ पर उनकी बंजर भूमि में तो वहाँ पर सगंध पादप की खेती कर सकते हैं, जहाँ जड़ी बूटी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कम समय में जहाँ पर पानी की उपलब्धता है तो कम समय में उत्पादन हेतु सब्जी की खेती, क्योंकि 3 से 4 महीने में वो अपना खेती करके आय के स्रोत सृजन कर सकते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से पुनः यही अनुरोध करूंगा कि बागवानी अपनाओ और समृद्धि लाओ। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध है कि कृषक भाइयों को इस योजनाओं के बारे में, बागवानी की योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं और लाभ उठाएं, जिससे कि हमारे प्रदेश में बागवानी से कृषक खुशहाल समृद्ध हों और उनकी आय में वृद्धि हो सके। सभी लोगों को मेरा पुनः नमस्कार। आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, मैं ईरा उप्रेती, अपर निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड सहकारिता विभाग से हूं और आज मैं आपको सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में, जो आपके लिए भी लाभप्रद हो सकती है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा सहकारिता विभाग के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि विभाग एक निबंधक द्वारा विभागाध्यक्ष होते हैं इसके, और विभिन्न हमारा जो जनपद स्तर पर जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां होता है, जो विकास भवन में ही बैठता है और जो भी राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाएं हैं उनका संचालन करता है। हमारे माध्यम से जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं, जो राज्य में जितनी भी सहकारी समितियां हैं, उनका संचालन, उनका पर्यवेक्षण, उनका मार्गदर्शन करना, ये मेन हमारा काम है। और आज मैं आपको उन योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में, जो आप पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो उसको जो लाभदायक ये योजनाएं हैं जिनका लाभ आपके किसान या आपके जो सदस्य हैं वो इसको उठा सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। हमारी जो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं जो क्रेडिट का काम करती हैं, वो बेसिकली वो हैं जो सोसाइटीज़ जो या सहकारी समितियां, जो हमारे प्रदेश में 670 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं, जिनके माध्यम से हम किसानों को लोन देते हैं, ऋण देते हैं, बीज उपलब्ध कराते हैं और साथ ही इसके साथ साथ हम उनको बीज उपलब्ध कराना, उर्वरक उपलब्ध, मतलब जो फर्टिलाइज़र उर्वरक जो होता है वो भी हम अपनी सोसाइटीज़ के माध्यम से ही उपलब्ध कराते हैं। जिला सहकारी बैंक भी सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक हमारे राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक हैं और इन जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से भी लोगों को लोन दिया जाता है, आपकी पंचायतों को भी लोन दिया जाता है। जो मेन हमारे विभाग की योजनाएं हैं, सर्वप्रथम है एक दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। इसके अंतर्गत हम ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराते हैं किसानों को, और किसान अकृषक और कृषक सदस्यों दोनों को, जो हमारी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं, उनको हम कृषि एवं कृषियेतर कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक का ST लोन, अल्पकालीन लोन देते हैं, और मध्यकालीन लोन होता है जो 3 लाख रुपए तक का दिया जाता है। साथ ही जो समूह है, स्वयं सहायता समूह, उनको 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है और इससे इन समूह से पंचायतों के अंतर्गत कई सारे समूह भी गठित हैं, तो इन समूह को भी हम लोन दे सकते हैं, ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। इस ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये उनको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है। इससे उनकी आजीविका बढ़ सकती है। वो जैसे पापड़ बनाना या मशीन इस कुछ सिलाई बुनाई करना, ये समूह को इस तरीके के लोन दिए जाते हैं। या मुर्गी पालन, ये इंडिविजुअल लोनिंग होती है, जो मध्यकालीन लोन, जो 3 लाख तक का मध्यकालीन लोन दिया जाता है। माध्यम से सब्सिडाइज रेट पर
उर्वरक वितरण भी किया जाता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हो सके। ये सारा हमारे विभाग द्वारा, सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी एक महत्वाकांक्षी योजना चली है, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इस योजना के द्वारा हम कृषि, जो सामूहिक कृषि के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें 3340 करोड़ की ये परियोजना है जो विभिन्न चरण में की जाएगी। पिछले साल 100 करोड़ का इसमें बजट प्राविधान किया गया था और इस योजना के अंदर हम कृषकों को ऐसी सामूहिक कृषि के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे उत्तरकाशी जनपद में सेब उत्पादन होता है, तो उस सेब उत्पादन के लिए हमने कृषकों से सेब खरीदा और उसकी मार्केटिंग करी, उसको बेचा, तो इससे किसानों को दोगुना फ़ायदा हुआ। ऑनरेटिव डिपार्टमेंट ने इस सेब को खरीदा और इसको बेचा, जिससे कि किसानों को इसका फ़ायदा हुआ। इसी तरह सामूहिक कृषि की हम लोग खेती कर रहे हैं। जैसे अल्मोड़ा में डेमस्क्रोज की नर्सरी तैयार की जा रही है। एक सामूहिक रूप से किसानों से उनकी ज़मीन को लीज पर लेकर और उस पैसे को, उस ज़मीन को उसमें रोज़ वैली का मतलब रोज़ लगाया जाएगा। इसमें उद्यान विभाग, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं, सहकारिता विभाग भी एक लाइन डिपार्टमेंट है, तो इससे बाकी और लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिल कर के हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। और इसी तरीके से अदरक का उत्पादन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को चिन्हित करके और उस एरिया को उस पर्टिकुलर उसकी उत्पादकता और लोगों की ये जान करके कि लोग क्या चाहते हैं उस एरिया का। जैसे आप पंचायतों में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता है उस एरिया के बारे में, तो आप अपने सजेशंस देंगे तो उस हिसाब से हम अपनी इस योजना को चेंज कर सकते हैं या इस योजना में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। चंपावत में हमने अदरक उत्पादन के लिए काम किया, तो उसमें अभी 1000 क्विंटल का उत्पादन हो चुका है अदरक का, और इसको बीज के रूप में अन्य जनपदों में दिया जाएगा और इस प्रकार फिर इसको और अधिक करके हम अदरक का सामूहिक रूप से उत्पादन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि उसकी एक अच्छे मूल्य मिल जाता है। हम कॉर्पोरेट से बात करके, मतलब जो एक उत्पादक समूह है या एक बड़ा औद्योगिक इकाई है, उससे संपर्क करके और उसको हम एक बार्गेनिंग पावर रहती है हमारी, हम उसको बेच सकते हैं। तो इस टाइप के इंटरवेंशंस या इस टाइप की योजनाएं विभाग ने शुरू करी हैं और ये अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस टाइप का सामूहिक खेती का काम कर रहा है। और अब नेक्स्ट इस ईयर में, इस साल हम लोग इसमें सब्जी उत्पादन और सब्जी उत्पादन के साथ साथ शहद उत्पादन का काम भी करेंगे। इस बार हम लोग इसमें एक मोटरसाइकिल के लिए लोन वितरित किया जाएगा। मेन जो विभाग का कार्य है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से लोन देना भी है, ऋण देना भी है। तो इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिससे सब लोग जानते ही हैं, तो उस योजना के अंतर्गत मोटरसाइकिल योजना है, जिसके अंतर्गत 60,000 से 1,25,000 तक का 2% तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा लोगों को, जिसको इस चाहिए वो ले सकता है। साथ ही हम ई रिक्शा भी देते हैं कम ब्याज दर पर, 9% के ब्याज दर पर ये हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत जो दुधारू पशु होते हैं उनकी इकाई स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए 3 पशुओं के लिए 1,62,000 और 5 पशुओं के लिए 2,65,000 का लोन दिया जा रहा है दुग्ध संघ के माध्यम से। ये सोसाइटी हमारे जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से ही यह लोन दिया जा रहा है और इन योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। जो भी सहकारिता विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, यदि आप इन योजनाओं के बारे में अपनी खुली बैठकों में प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही इन समूह जो आपके हैं या जो आपके कृषक सदस्य हैं या जो भी आपके सदस्य हैं या आपके जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, वो लोग यदि सहकारिता की इन योजनाओं के बारे में आप इनको जानकारी देंगे और इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे तो इससे उनको फ़ायदा होगा। साथ ही हम आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सहकारी समिति के रूप में कार्य करना या सहकारी समिति के माध्यम से सहकारिता के रूप में कार्य करने से आप अपने ना सिर्फ उसकी आय बढ़ सकती है जो इसके सदस्य हैं, साथ ही हम यह भी कर सकते हैं कि उसको उन योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी आर्थिकी को
आगे बढ़ाने में लाभप्रद हो सकती हैं। तो मेरा आशा है कि आप इन सब योजनाओं के बारे में समझ गए होंगे और साथ ही इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद।